हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो रीड का पेपर हुआ था उसमें भाषा सेकंड हिंदी का लेकर आए हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 61वां इसमें क्वेश्चन है, विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। तो इसके ऑप्शन है ए लैब मैनुअल, बी प्रायोगिक पुस्तिका, सी संदर्भ पाठ्य पुस्तक, डी है भृत्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए लैब मैनुअल। 62वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए ऑप्शन है चित्र विस्तारक यंत्र, बी ऑप्शन है चित्र दर्शन, सी है लघु गणक सारिणी, डी है ग्रामोफोन। तो इसका सही उत्तर होगा ए चित सॉरी सी लघु गणक सारिणी। 63वां क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका लाभ है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए है विद्यार्थी का केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, बी है विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, सी है विद्यार्थी में सत्र पर्यंत भय बना रहता है, डी है विद्यार्थी में अस्वाभाविक विकास होता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो रहेगा बी विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, क्योंकि जो बाकी तीनों इसमें ऑप्शन है वो तीनों गलत है। बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 64वां प्रश्न है, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ज्ञानात्मक प्रश्न अधिक हो, बी निबंधात्मक प्रश्न अधिक हो, सी अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो, और डी है ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए अध्यापक द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हेतु, बी है अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, सी है कक्षा में स्पर्धा भावना विकास हेतु, डी है विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, क्योंकि जो इसमें डी दे रखा है विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु, तो इसके लिए तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु। अगला देखते हैं इसमें 66वां प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म, उ स्वरयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ए ऑप्शन है तालव्य, बी है ओष्ठ्य, सी है कंठ्य, डी है दंत्य। तो इसका सही आंसर होगा बी होष्ठ्य। 67वां प्रश्न है, काम शब्द का तत्सम रूप है। इसके ऑप्शन है। ए क्रम, बी कम, सी कर्म, डी काज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी कर्म। 68वां प्रश्न है, उदार और उद्धार युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन इस प्रकार है। ए तटस्थ वितराग, बी दार्शनिक निष्पक्ष, सी मुक्त हृदय त्राण, डी मोक्ष और बचाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुक्त हृदय त्राण। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। ऑप्शन इस प्रकार है। ए अप्रिय अधीर, बी अवगत अवगम, सी अनुज अनुग्रह, डी अनुरूप अवतार। तो इसमें सीधा सा दिख रहा है ए ऑप्शन सही है इसमें अप्रिय अधीर। 70वां प्रश्न है, जीवन शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ जीवन शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है वन, बी है अत, सी है अन, डी है न। तो इसमें डी आंसर सही होगा इसका न। 71वां प्रश्न है, व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है। इसके ऑप्शन है। ए अव्ययभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका भी आंसर होगा ए अव्ययभाव समास। अगला है, संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है। मतलब इसमें संपत्ति में संधि पूछा गया है, कौन सी इसमें संधि है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ए यण संधि, बी अयादि संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी व्यंजन संधि।
अगला है निम्नलिखित में शब्दकोश क्रम से सही है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है इसका सफल कठिन काम, सभी सुमति अहंकार, सी है ईमानदारी नम्रता विपत्ति, डी है आदर उदारता अप्रिय। तो इसका सही उत्तर होगा सी ईमानदारी नम्रता और ये जो विपत्ति लिखा हुआ है वो। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है। तो इसमें हिंदी वर्तनी का जो मानक स्वरूप है उसको पूछा गया है। तो देखते हैं इसको ऑप्शन। ए ऑप्शन है सुमति, बी है दम्भ, सी है सदैव, डी है अधीर। तो इसमें जो तीन ऑप्शन है उनको हमें अलग करना है। एक ऑप्शन देखना है इसमें जो सही आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा बी दम्भ, क्योंकि जो तीनों है वो गलत लिखे गए हैं। 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब इसमें निश्चित परिणामवाचक पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें। ए ऑप्शन है नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बी है मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए, सी है कोई सज्जन घर आए हैं, डी है स्वास्थ्य की के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है। तो इसमें सीधा सा दिख रहा है बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। अगला है 76वां प्रश्न, जो ये इस पद्यांश में से पूछे गए हैं, छिंदर से लेकर के 80 तक पद्यांश में से पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसके क्या आंसर होंगे। 76वां है उषा ने हंस अभिनंदन किया, पंक्ति से अभिप्राय है। अब इसका जो ये पंक्ति है इसका अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो देखते हैं इसके ऑप्शन किस प्रकार से है। ए ऑप्शन है धरती के प्राणों में उन्माद से, बी है प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से, सी है बसंत के रूप सौंदर्य से, और डी है ईश्वर की प्रार्थना से। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सीधा सा आंसर है उषा ने हंस अभिनंदन किया, यानी सुबह के जो वातावरण होता है उसका यहाँ पर उस सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें बी हो जाएगा आंसर इसका, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से। अगला है 77वां क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसमें अलंकार पूछा गया है, रूपक अलंकार किस चार ऑप्शन से किस में प्रयुक्त हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, बी है जागे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, सी है कमल कोमल कर में सप्रीत, डी है नाव पर झेल प्रलय का शीत। तो इसमें अब आंसर देखना है हमें कौन सा सही होगा। तो सी है कमल कोमल कर में सप्रीत। अगला क्वेश्चन है इसमें 78वां बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन है इसके। ए ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, बी है उपमा, सी है श्लेष, डी है अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर होगा बी उपमा। अगला क्वेश्चन है विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आशय है। इसमें जो रेखांकित शब्द आलोक है इसका आशय पूछा है आलोक। ऑप्शन इस प्रकार से है इसके। ए ऑप्शन है भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान का प्रसार से, बी है श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश से, सी है नायिका के रूप सौंदर्य से, डी है भारत की अत्यंत कोमलता से। तो इसका सही आंसर होगा ए भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान का प्रसार जो होता है उसका ये आलोक का अर्थ होगा। 80वां प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया गया है। कवि ने किस भाव दशा का यहाँ पर उद्घाटन किया है उसको देखना है। तो ऑप्शन इस प्रकार है। ए है चिंता, बी है आशा, सी है लज्जा, डी है आनंद। तो सीधा सा दिख रहा है इसमें आनंद होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन सही रहेगा। 21वां प्रश्न है मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। इसमें पदबंध पूछा है और यहाँ मुझे पर अंडरलाइन किया गया है। तो मुझे क्या होता है एक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा होता है। संज्ञा सर्वनाम, ऑप्शन बोल रही हूँ मैं, विशेषण समास। तो इसका आंसर होगा बी सर्वनाम। 82वां प्रश्न लोकोक्ति पूछी गई है स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है अपना हाथ जगन्नाथ, बी है अपनी करनी पार उतरनी, सी है अपना रख पराया चख, डी है एक पंथ दो काज।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अपनारक परायाचक। 83वां प्रश्न है, माथो मूंडनो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से है। इसमें राजस्थानी मुहावरा पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन बोलती हूँ। ए ऑप्शन है अन्याय सहन करनो, बी है बात नहीं माननी, सी है घणो राजी होवणो, डी है मूर्ख बनाए रह ठगणो। तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ख बनाए रह ठगणो, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 84वां प्रश्न है, देव गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम है। कारक पूछा गया है, तो इसमें कारक कौन सा है वो देखते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन है संबंध कारक, बी है कर्ण कारक, सी है अपादान कारक, डी है संप्रदान कारक। तो देव गंगा हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में तो पता है आपको अपादान कारक होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है सी, अपादान कारक। अगला है 85वां प्रश्न, तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित है। अब इसमें ए ऑप्शन है वो दे रखा है डाकघर, डाकघर दे रखा है, उसकी शॉर्ट दे रखी है। बी है कविता डॉट डॉट बाबू मैथिली शरण गुप्त, सी है शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, डी है मेवाड़ और ये जो एरो का निशान लगा हुआ है राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा। अगला है 86वां प्रश्न, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है। ए ऑप्शन है बच्चों का बाग, बी है खेल का मैदान, सी है बाग का माली, डी है बच्चों की पाठशाला। तो ये आंसर, इसका आंसर होगा बच्चों का बाग। 87वां प्रश्न है, डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक थे। इसके ऑप्शन है ए बाइगोडस्की, बी स्किनर, सी जीन पियाजे, डी पार्कहर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्कहर्स्ट। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। मौखिक भाषा कौशल इसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए अनुलेख, बी श्रुतलेख, सी कहानी सुनना और सुनाना, सुनाना और सुनना, डी है प्रतिलेख। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है वो तो लेखन कौशल से संबंधित है और एक है जो मौखिक भाषा कौशल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, कहानी सुनना, सुनाना और सुनना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। बोलना कौशल का विकास का बताया पूछा है इसमें कि कौन सा आता है, इसमें से देखते हैं। ए ऑप्शन है कहानी लेखन, बी है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, सी है समाचार पत्र पढ़ना, डी है केवल गाना सुनना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका, बोलना पूछा है, बी हो जाएगा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। 90वां क्वेश्चन है, भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। 4 ऑप्शन है इसके। ए क्लिष्ट भाषा, बी पाठ्य में दीर्घ वाक्य रचना, सी शब्द सरल सरस शब्दावली, डी तत्सम प्रधान शब्दावली। तो इसका सही उत्तर होगा सरल सरस शब्दावली, सरल सरस शब्दावली इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना। धन्यवाद।